Bismillahirrahmanirrahim. In our today's lecture, we will discuss about the numericals of chapter number 4. Numerical number 4.1. A force of 200 Newton is acting on a cart at an angle of 30 degree with horizontal direction. एक फोर्स है जो कि 200 न्यूटन की थी, एक कार्ट पर एक्ट कर रही है और उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ. फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. हम लोगों ने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं फोर्स के. गिवन डाटा, force is equal to 200 Newton and theta is equal to 30 degree. We have to find the x and y component. So fx is equal to question mark and fy is equal to question mark. Solution. As we know that fx is equal to f cos theta, by putting the values of f and theta in this formula, we get fx is equal to 200 into 0.866. After solving it, it becomes equal to 173.2 Newton. Now, Fy is equal to f sin theta. By putting the values of f and theta in this formula, after solving it, it becomes equal to Fy is equal to 100 Newton. Hence, the x and y components of the force is 173.2 Newton and 100 Newton respectively. Numerical number 4.2. A force of 300 Newton is applied perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in the figure. एक फोर्स है जो कि 300 न्यूटन की अप्लाई की गई एक डोर नोब पर ताकि डोर को ओपन किया जा सके, जैसा कि फिगर में दिखा दिया. इफ द नोब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, अगर हमारे पास जो है नोब डोर जो नोब है वो 1.2 मीटर अवे है हिंज से, जहां पर डोर अटैच है, मीन जहां पर उसके कब्जे लगे हुए हैं वहां से 1.2 मीटर अवे हो, तो व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क? क्या वो जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो जैसा कि हमें बता दिया फोर्स 300 न्यूटन है और वो जो डिस्टेंस है आर वो 1.2 मीटर है. तो गिवन डाटा F is equal to 300 Newton and R is equal to 1.2 meter. We have to find the torque. Solution. As torque is equal to R cross F, by putting the values of R and F in this formula and solving it, it becomes equal to 360 Newton meter. As the torque is positive, so it is clear from this expression that the torque is positive. Numerical number 4.3. Two weights are hanging from the meter rule at the position as shown in the figure. दो weights हैं जो कि हैंग किए हुए हैं जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया. एक वेट W और एक वेट 4 न्यूटन है. इफ द मीटर रूल इज बैलेंस एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर वो मीटर रूल बैलेंस हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो फाइंड द अननोन वेट W. हम लोग W फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है. अगर आप लोग इस डायग्राम के अंदर देखें, एक वेट हमें दिया हुआ W और एक वेट है 4 न्यूटन. जो 4 न्यूटन है उसे W1 बोल दिया और W वाले को W से ही रिप्रेजेंट कर दिया. W वाले वेट का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और जो W1 वाला वेट है उसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो एक को R बोल दिया और एक को R1. सो द गिवन डाटा इज R is equal to 40 centimeter, that is converted into meter 0.4 meter, and R1 is equal to 30 centimeter and it is equal to 0.3 meter. W1 is equal to 4 Newton and W is equal to question mark. Solution. By using principle of moment, clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. फिर ही हमारे पास रोड बैलेंस होगा. क्लॉकवाइज के लिए फॉर्मूला W1 into R1 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए W into R. पुटिंग वैल्यूज 4 into 3.0 into W into 0.4. W को सेपरेट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा इस टाइप का. तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 3 न्यूटन. दिस इज द आंसर. Numerical number 4.4. A seesaw is balanced with the two children sitting near either end. Child A weighs 30 kg and sits 2 meter away from the pivot, while the child B
weighs 40 किलोग्राम एंड सिट्स 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट। एक सीसा है जिसे बैलेंस किया गया, दो चिल्ड्रन ऊपर बैठाकर। एक चिल्ड्रन का वेट है जो कि जिसे ए से रिप्रेजेंट किया गया, उसका मैस है 30 किलोग्राम और वो 2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। जबकि जो दूसरा चिल्ड्रन है वो बी है, बी से रिप्रेजेंट किया और उसका मैस 40 किलोग्राम है और वो 1.5 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द पिवट, मींस वो उसके सेंट्रल पॉइंट से। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमिन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने टोटल मोमेंट फाइंड करना है और साथ में बताना है कि वो जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। ये एक सीसा का रोड है, इसे यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है। इसके एक साइड पे एक चिल्ड्रन बैठा है, इसका मैस है 30 किलोग्राम और इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर पिवट से। सिमिलरली जो दूसरा एज है वहां पर दूसरा चिल्ड्रन बैठा हुआ है, इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 1.5 मीटर और इसका जो मैस है वो है 40 किलोग्राम। तो गिवन डाटा, इनमें से एक चिल्ड्रन ए है जो कि 30 किलोग्राम वाला था तो इसे ए बोल देते हैं और जो दूसरे चिल्ड्रन है उसे बी बोल दिया। गिवन डाटा में m1 इज इक्वल टू आ गया 30 किलोग्राम, r1 इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर। सिमिलरली m2 इज इक्वल टू 40 किलोग्राम एंड r2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। वी हैव टू फाइंड τ1 एंड τ2, दोनों टॉर्क फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, एज टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर, फोर्स जो है डब्ल्यू के इक्वल होगी वेट के और वेट एम जी के इक्वल होता है, तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाल लिया एम जी इंटू आर। तो टाउ वन इज इक्वल टू एम वन जी इंटू आर वन आ जाएगा और इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। सिमिलरली जो टाउ टू है वो इक्वल टू आ जाएगा एम टू जी इंटू आर टू। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे एम टू की, जी की और आर की, तो इसका आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। क्योंकि हमारे पास दोनों टॉर्क का आंसर सेम आ गया तो हम लोग लिखेंगे एस टाउ वन एंड टाउ टू आर इक्वल, सो द सीसा is in equilibrium. Numerical number 4.5. A crowbar is used to lift a box as shown in figure. Crowbar एक लोहे का रोड टाइप होता है जिसके जरिए हम लोग किसी भी बॉक्स को उठा सकते हैं, मतलब एक ऐसे उसे हाई कर सकते हैं जैसा कि फिगर में शो किया गया। If the downward force of 250 न्यूटन is applied at the end of the bar, अगर बार के एक सिरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, how much weight does the other end bear? तो दूसरे एंड पे जो जहां पर वो ब्लॉक रखा हुआ है जहां से उसे उठाया जा रहा है वो कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है। द क्रोबार itself has negligible weight, हम लोग क्रोबार को कंसीडर कर रहे हैं कि उसका कोई भी वेट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे, उसके लिए जरा डायग्राम में ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं पिवट। ये आ गया पिवट। उसके बाद यहाँ से पिवट से ब्लॉक तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और पिवट से जहां पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। एक को हम लोग बोल देंगे R1 और एक को बोल देंगे R2। फर्दर ये वो फोर्स है जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, इससे हम लोग रोड को नीचे की तरफ करेंगे तो जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। सो द फोर्स इज 250 Newton that is given. R1 is 5 centimeter and W is equal to question mark. R2 is equal to 30 centimeter. Solution, by using principle of moment. So W into R1 is equal to F into R2. By putting the values in this formula and solving it for W, it is equal to W is equal to 1500 Newton. Numerical number 4.6. A 30 centimeter long spanner is used to open a nut of a car. एक 30 centimeter long spanner यूज होता है एक कार के नट को ओपन करने के लिए। If the torque required for it is 150 न्यूटन मीटर, अगर उसमें जो टॉर्क जनरेट किया गया वो 150 न्यूटन मीटर हो तो how much force should be applied on the spanner as shown in the figure given below? तो इस स्पैनर के ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी या लगाई जाएगी। डायग्राम में यहाँ पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। फर्दर इसका जो डिस्टेंस है स्पैनर का वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर।
जनरेट हो गया जो कि 150 न्यूटन मीटर का था. सो गिवन डाटा इज R is equal to 30 centimeter and torque is equal to 150 न्यूटन मीटर. फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.3 मीटर हो जाएगा. सोल्यूशन torque is equal to R cross F. By putting the values of torque and R in this formula, F is equal to 150 divided by 0.3. So F is equal to 500 न्यूटन. तो ये हमारे पास फोर्स निकल आएगी. न्यूमेरिकल नंबर 4.7. A 5 Newton ball hanging from a rope is pulled to the right by a horizontal force F. एक बॉल है जिसका वेट है 5 न्यूटन. वो एक रस्सी से हम लोगों ने नीचे की तरफ लटकाई हुई थी और उससे हम लोग फोर्स लगा के राइट साइड पे ले गए जैसा कि फिगर में शो किया गया. द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग. रोप जो है उसने जो सीलिंग के साथ एंगल बनाया हुआ वो 60 डिग्री है एज शोन इन द फिगर. डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है और साथ में स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है वो फाइंड करनी है. सो गिवन डाटा W इज इक्वल टू 5 न्यूटन जो कि वेट था बॉल का और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द फोर्स एंड टेंशन. ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है. अगर डायग्राम में देखें तो हम लोग टेंशन को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे. अगर बॉल यहाँ पर है तो ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि वेट के साथ बैलेंस हुआ होगा और ये T साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इसे. सोल्यूशन T साइन थीटा इज इक्वल टू W. यहाँ से हम लोग T को साइन सेपरेट कर लें तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाएगा. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सो इट बिकम्स इक्वल टू 5.8 न्यूटन. फर्दर नाउ अब जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसी फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा जो कि T cos थीटा है. तो हम लोग कह सकते हैं F इज इक्वल टू T cos थीटा. यहाँ से F के फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे सो F इज इक्वल टू 2.9 न्यूटन. दिस इज द फोर्स. न्यूमेरिकल नंबर 4.8. A sign board is suspended by means of two steel wire as shown in figure. एक साइन बोर्ड है जिसे लटकाया हुआ ऊपर से नीचे दो स्टील वायर के जरिए जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया. इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन. अगर बोर्ड का वेट 200 न्यूटन हो तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी. तो सबसे पहले डायग्राम देखो. डायग्राम में मेरे पास जो ब्लॉक का वेट है वो है 200 न्यूटन और T1 और T2 स्ट्रिंग में टेंशन है जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है. सो गिवन डाटा इज W is equal to 200 न्यूटन. डिस्टेंस ऑफ वायर्स फ्रॉम सेंटर 2 मीटर ईच जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया. वी हैव टू फाइंड T1 is equal to question mark and T2 is equal to question mark. Solution. Since the distance on each side is same, so tension are also same. Hence, T1 is equal to T2 is equal to T. So, T1 plus T2 is equal to W. ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया. T1 और T2 दोनों ऊपर की तरफ से टेंशन मतलब खिंचाव वो दोनों अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है. तो हम लोग कह सकते हैं T1 और T2 दोनों को ऐड करके वो ही वेट के इक्वल आ रहा होगा बिकॉज उन्होंने साइन बोर्ड को संभाल के रखा हुआ है. सो T plus T is equal to W. 2T is equal to W. After putting the values and solving it for T, it becomes equal to 100 Newton. Hence, T1 is equal to 100 Newton and T2 is equal to 100 Newton because both are same. Numerical number 4.9. One girl of 30 kilogram mass sits 1.6 meter from the axis of seesaw. Another girl of mass 40 kilogram wants to sit on the other end. एक लड़की है जिसका mass है 30 किलोग्राम और वो 1.6 मीटर एक्सिस से दूर बैठी है. मतलब सेंटर जहां पर वो एक सीसा को बैलेंस किया हुआ है वहां से 1.6 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है. एक और दूसरी गर्ल है जिसका मैस 40 किलोग्राम है. वो भी इस सीसा के दूसरे एंड पे बैठना चाह रही है ताकि सीसा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, बैलेंस रहे. हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल में सिट. जो दूसरी वाली लड़की है उसे कितनी दूर जाकर बैठना पड़ेगा उसका डिस्टेंस फाइंड करना हमने.
ये शीशा का रोड है जिसे हम लोगों ने बैलेंस किया हुआ है एक एज के ऊपर। यहाँ पर एक लड़की बैठी है, इसका मास है 30 किलोग्राम और इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 1.6 मीटर सेंटर से। अब एक और लड़की है जो कि दूसरे सिरे पे बैठना चाह रही है, तो इसका मास 40 किलोग्राम है, इसका हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हेंस गिवन डाटा M1 is equal to 30 kilogram, R1 is equal to 1.6 meter, M2 is equal to 40 kilogram and R2 is equal to question mark. Solution according to principle of moments, W1 into R1 is equal to W2 into R2. W1 का फॉर्मूला M1 G इज मल्टीप्लाई बाय R1 और W2 का फॉर्मूला M2 G इंटू R2, G से कट कर दिया और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कोई इस टाइप का बन गया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, R2 इज इक्वल टू 30 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 40, सो R2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो दूसरी लड़की को 1.2 मीटर की दूरी पे बैठना पड़ेगा। न्यूमेरिकल नंबर 4.10, फाइंड द टेंशन इन ईच रिंग एज शोन इन द फिगर इफ द ब्लॉक वेग्स 150 न्यूटन। दो रस्सियां एक ही ब्लॉक को बांधी हुई हैं, एक साइड से एक तरफ आ रही है और एक ऊपर से नीचे की तरफ बांधी हुई है। इन दोनों रस्सियों में जितनी भी टेंशन होगी हम लोगों ने वो टेंशन फाइंड करनी है। गिवन डाटा W is equal to 150 न्यूटन, थीटा is equal to 60 डिग्री, T1 is equal to question mark and T2 is equal to question mark. Solution, अगर हम लोग इस रस्सी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा टेंशन का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाएगा। सो इन वर्टिकल डायरेक्शन T1 sin थीटा इज इक्वल टू W, यहां से T1 को सेपरेट करेंगे तो T1 का फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा, बाय पुटिंग द वैल्यूज T1 इज इक्वल टू 173.2 न्यूटन। नाउ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T2 और T1 वाले जो कंपोनेंट है दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, तो यही एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सो T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा, T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, इसे सोल्व किया तो इसका आंसर आ गया 86.6 न्यूटन।